वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यानी कि उत्तराखंड में फिर से प्रवक्ता की भर्तियां आने की उम्मीद है, तो आने वाली हैं। तो इसके बारे में आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हमें थोड़ा बहुत बता दीजिएगा कि मतलब क्या हम इस सब्जेक्ट से भर सकते हैं, हमारे ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट होने हैं और ये सारी क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहती है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप हमको बता दीजिए। तो इसके बारे में ही थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको बता दूंगा मेन चीज़ें। तो साथियों, यहाँ पर आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये 2020 की भर्ती की विज्ञप्ति है। जब 2020 में भर्ती आई थी प्रवक्ता की, तो उसकी जो है ये पूरा है। तो इसमें आपको पता ही है, बाकी जो है फीस आपको ऑनलाइन वगैरह जो फॉर्म है, ये सारी चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई हमारा एमए 2-3 सब्जेक्ट से, जैसे किसी ने डबल एमए कर रखा है, तो विभिन्न सब्जेक्ट से किसी का एमए है, तो वहाँ पर आपको बता दूं आप विभिन्न अलग अलग सब्जेक्टों से भी एक ही साथ भर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थी जो है एक से अधिक शाखा या विषय के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री से अगर आप भर रहे हैं तो हिस्ट्री से भी अलग आवेदन करेंगे, प्लस आप पॉलिटिकल साइंस से अलग आवेदन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक ही जब आवेदन करेंगे आप, उसी में दोनों ऑप्शन आपको चुनने होते हैं। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा और महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं के लिए, जिसमें जैसे महिला शाखा और सामान्य शाखा, इन दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा और संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे, उस समय एप्लीकेशन के टाइम पे आपको आप जिस भी ब्रांच से फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और अपना जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं उसमें भी आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, उसमें उसी समय एंट्री करनी होगी। ऐसा नहीं है कि दूसरा फॉर्म आप भरेंगे दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने की दशा में, अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। हाँ, फॉर्म तो आपको एक ही भरना है, लेकिन भाई इसके लिए फ़ीस आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भरनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 150 रुपये फ़ीस है, तो उसमें आपको अगर दोनों शाखाओं से दोनों विषयों के लिए आप कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, एक अभ्यर्थी जो पॉइंट नंबर 9 में दिया है, एक अभ्यर्थी के नाम से एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है एक भरा जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आपके एक नाम से ही, मतलब एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर पाए जाते हैं, तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा, हो सकता है उसको निरस्त भी कर दिया जाएगा। तो एक अभ्यर्थी एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके ज़्यादा पाए जाएंगे, निरस्त कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर साफ साफ दिया है, ठीक है। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भरते हैं, तो जिस समय आपने ऑनलाइन तो कर दिया, जब आप ऑफलाइन फॉर्म वहाँ भेजेंगे डॉक्यूमेंट, तो उस समय क्या करेंगे, जैसे आपने हिस्ट्री भर रखा है, तो हिस्ट्री के लिए वो फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें बाकी जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं एक सेट बनाएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल के लिए भी उसी फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लगाने वो सारे आपको आयोग भेजने होंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सीधे क्वालिफिकेशन पर, जो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, ये थोड़ा सा एक ऐसा पहलू रहता है जहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए, शैक्षिक अर्हता और अधिमानी अर्हता की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, प्रवक्ता के लिए जो है टेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या है ना, जिस भी सब्जेक्ट से आप भरते हैं उसमें आपको मास्टर होना है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ठीक है। आप देखिए, आपके सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप प्रवक्ता में समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक, रसायन, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, ठीक है। आपके इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपके इनमें से भी कोई सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, वहाँ से आपको स्नातकोत्तर की डिग्री आपको, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमए, एमकॉम जो भी है, एमएससी वगैरह, ठीक है। उसके बाद किसी भी महाविद्यालय से, किसी भी संस्थान से मान्यता प्राप्त एलटी डिप्लोमा या भारत में के द्वारा, यानी कि सीधे आप कहेंगे बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या चीज़ें इसमें मांग रखी हैं, ना तो परसेंटेज इसमें मांगी होती है,
कुछ नहीं है, केवल आपको पीजी होना है और उसके बाद बीएड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अधिमान्य अर्हताओं की बात हम आगे करेंगे। और उसी तरीके से अगर प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की आप बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है, यहाँ पर भी पीजी और यहाँ पर दूसरा एलटी डिप्लोमा, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि या बीएड, इसको सीधे सीधे बीएड हम बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको पीजी प्लस बीएड यहाँ पर भी ले लिया गया। उसके बाद अगर आप प्रवक्ता जीव विज्ञान से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रहने वाला है, आपका एमएससी होना चाहिए बायोलॉजी से, ठीक है, और उसके बाद आपका बीएड, एमएससी प्लस बीएड। यहाँ पर कोई परसेंटेज आपसे नहीं मांगी जाती है, ना ही टेट वगैरह मांगा जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए आपने बीएससी करा है, ठीक है, आपने बीएससी किया है और उसके बाद आपने एमएससी ना करके आपने कर दिया एमए, ठीक है, एमए आपने चाहे हिस्ट्री से कर दिया, इंग्लिश से कर दिया, किसी से भी कर लिया, तो आप लोग ऐसा सोचोगे कि भाई हमारी इंग्लिश तो बीएससी में थी ही नहीं, ग्रेजुएशन में क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके कमेंट आते हैं ऐसे, बिल्कुल ज़रूर भर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट इसमें नहीं देखे जाते हैं। आपका सब्जेक्ट मास्टर डिग्री जिसके लिए ये एलिजिबल हो आप, तो वो सब्जेक्ट देखा जाता है जिस बेस पर इस फॉर्म को आप भर रहे हो। ठीक है, तो आप एमए के बेस पर भर रहे हो तो आपका एमए में क्या था सब्जेक्ट वो देखा जाता है, ना कि पीजी यूजी में क्या था। तो ये एलटी के लिए मायने रखता है, जहाँ वहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें एलटी में होती हैं। और लेक्चरर में आपको केवल मास्टर की जो आपकी पीजी का जो एमए एमएससी वगैरह की डिग्री है, जो वहाँ पर सब्जेक्ट है, उसको देखा जाता है। ठीक है, ये बता दूं आपको। हिंदी के लिए भी आपको वही है दोस्तों, हिंदी के लिए देखेंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा एक आध पॉइंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो हिंदी वाले हैं, देखिए किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी में सबसे पहले तो आपको एक एमए होना ज़रूरी है हिंदी से। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो है देखिए संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय शास्त्री की उपाधि। यहाँ पर हिंदी में एक चीज़ सामने आती है जो संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत आपका जो स्नातक स्तर है बीए में, तो आपका वो संस्कृत होना चाहिए बीए में, हिंदी के साथ ही है। जैसे आप एलटी का फॉर्म भरते हैं तो एलटी में आपको इंटर, जब हिंदी से आप एलटी फॉर्म भरेंगे तो इंटर में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लेक्चरर के लिए भरते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी शास्त्री की उपाधि आपने ली हो तो फिर आप भर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा इसमें बीएड। ठीक है, तो बीए संस्कृत हमने कहा, एमए हिंदी और तीसरा बीएड। तो ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पर हिंदी के लिए होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद प्रवक्ता संस्कृत की अगर बात करते हैं तो संस्कृत में सबसे पहले तो आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पर जो है एमए यहाँ पर भी मांगेंगे। तो किसी भी विद्यालय स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए संस्कृत में, या अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित, ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या तो एमए संस्कृत हो या तो फिर जितनी चीज़ें मैंने बताई ये होना चाहिए। और दूसरा उसके साथ ही साथ बीएड आपको ज़रूरी है। तो अगर इन दोनों में दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आप प्रवक्ता संस्कृत के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करेंगे कला की तो ड्राइंग पेंटिंग में आपको एमए होना है। ठीक है, एमए और दूसरा यहाँ पर बीएड आपको मांगेंगे। ठीक है, बीएड और एमए ड्राइंग, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रवक्ता कृषि की अगर बात करते हैं तो कृषि में भी आपको एमए की ज़रूरत पड़ती है। एमए तो ये जो है बिल्कुल नेसेसरी है, एमए ज़रूरी है। और उसके बाद बीएड। ठीक है, कृषि में भी बीएड और एमए ये दोनों चीज़ें मांगी जाती हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर अलग देखने को मिला आपको संस्कृत में और हिंदी में। ठीक है, जो चीज़ें सामने आती हैं, बाकी की चीज़ें वही रहती हैं सेम। और ये मत सोचना कि भाई हमारे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं था, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। भाई मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से सिर्फ यहाँ पर पीजी के जो सब्जेक्ट हैं आपके वही देखे जाते हैं। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, पिछली बार के पदों का अगर विवरण आपको चाहिए कि पिछली बार लेक्चरर में कितने पद थे तो देख सकते 544 पद आए थे। ठीक है, जो इस समय जो है जब भरे गए तो 449 भरे गए हैं पद। ठीक है, इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस बार, बाकी खाली रह गए। तो सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर जो पिछली बार थे वो 84 पद थे हिंदी में। ठीक है, 84 हिंदी में थे और इंग्लिश में 74 थे। उसके बाद आप बाकी देख सकते हैं फिर, और भौतिक में 64, रसायन में 57, अर्थशास्त्र में थे, इकोनॉमिक्स में
8, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा है, टोटल 544 पत्ते। बाकी कैटेगरी वाइज वगैरह सारी ये पूरा चार्ट यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से देखना होगा, कुछ समय में ही संभवतः है इसके बाद आ जाएंगे। हालांकि ये प्रोसेस जो होगी वो 23 तक पूरा लास्ट तक खींच जाएगी, 23-24 तक, लेकिन आ जाएंगे कुछ टाइम पे। तो आपको प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए। किसी भी प्रकार की अगर सहायता हेल्प की ज़रूरत है तो कह सकते हैं आप, आपको हेल्प दे दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।